जिसको सामने कौन खड़े हैं आप सोच सकते हैं, मेरे पूर्व वक्ता ने बता दिया आपको। नाथुराम मिर्जा जी जिसको श्रद्धांजलि फूल कहते थे, मेरे सामने कहते थे कई बार। वो सत्यानंद फूल में आप जाने युद्ध क्या बढ़ गया आपको। कांग्रेस में आपको मान सम्मान मिल रहा था, अब आप नहीं आओ नागुन, आपकी मर्जी है, वो तो कोई किसी जोर चलता नहीं है। पर आपको हनुमान बेनीवाल ने इमदाद करी, आपको एमपी बनाया, नागौर से बनाया। आप चाहती तो कांग्रेस में अपना हिस्सा बना सकती थी। वो भी जो उनका जो काम करने तरीका जो है अलग ढंग का ही है। पूरा परिवार चला गया बीजेपी के अंदर। उनकी सासू माँ जो थी पहले इंचार्ज थी राजस्थान की, हम तो उनका मान सम्मान करते थे। कांग्रेस में थी, वो चली गई, वो बीजेपी में चली गई। ये बीजेपी जोरदार है। पहले तो कहती करप्शन आरोप लगाते हमारे ऊपर, मोदी जी खुद लगाते हैं। एनसीपी के नेता अजित पवार 70,000 करोड़ का घोटाला कर दिया, उनको ले लिया, वित्त मंत्री बना दिया, महाराष्ट्र में डिप्टी सीएम बना दिया 2 दिन बाद ही। इतने लोगों का आरोप लगा, ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई लगाती है। बीजेपी में जाते हैं, वहाँ वॉशिंग मशीन लगी हुई है, जाते ही बिल्कुल धुलते दूध के धुले होते हैं, धुल के आते हैं बाहर। ये पार्टी बन रही है, बीजेपी का कांग्रेसीकरण हो रहा है। देखना आप लोग, इनकी पार्टी में कभी कभी रिवोल्ट होगा। अभी सुखपुकार शुरू हो गई इनकी पार्टी के अंदर, लोग बोल नहीं पा रहे डर के मारे, पर लोग समझ गए कि हो क्या रहा, तानाशाह की तरह राज हो रहा है देश के अंदर। इसलिए मैं लंबी बात नहीं करता हूँ, आप सब समझदार हो। नागौर के लोग तो मेरे समझदार होते हैं। पता नहीं ये ज्योति मिर्जा क्यों गई है बाड़ी छोड़ के। नाथुराम मिर्जा जिनका नाम था, काम था, और मैं कह रहा हूँ कि आप जानते होंगे सत्याग्रह के फूल एक बार नहीं बोले होंगे। वो जानते थे कि इनकी हरकतें कैसी इस पार्टी की उस जमाने के अंदर। अब तो राज में बोलो, तब भी जानते थे वो। उस पार्टी में जाने का तुक क्या था, कौन सा दबाव था आपके ऊपर, पता नहीं। इतना मान सम्मान को मिला था। अब आप उनको सबक सिखाओ, उनको मालूम पड़े कि मेरा फैसला गलत था। जब आप सबक सिखाएंगे, जैसे हरिंदर मिर्जा को आपने कामयाब किया, मैं आपको बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ आपको। इसी प्रकार से आप इस चुनाव में एक सबक और सिखाएंगे, आगे खुल जाएगी कि मेरा फैसला गलत था, गलत था, गलत था। जिंदाबाद, ये मैं कहना चाहूंगा। हमारी सीमा गांव के अंदर नई सरकार तो भी टेको भी नहीं कर पा रही है, रिमोट से चल रही है बाहर से। झूठ बोल रहे थे प्राइम मिनिस्टर, लोग हिसाब मांग रहे हैं उनसे। तो मैं कहना चाहूंगा कि हमारी योजना जो रह गई वो तो कोई बात नहीं, हमने 100 यूनिट बिजली फ्री कर दी उपभोक्ताओं को महंगाई देखते हुए। 1 करोड़ लोगों को बिल जीरो आ रहा घरों के अंदर, 1 करोड़ लोगों को बिल जीरो आ रहा। और महेंद्र जी कह रहे थे खाली किट, फोटो लगी थी मुख्यमंत्री, मेरी फोटो लगी थी अन्नपूर्णा किट पर, दालें भी थी, तेल भी था, सब सामग्री थी उसके अंदर। महंगाई का दौर था, 1 करोड़ लोगों को किट भेज रहे थे गरीबों को। मुझे बताओ, आप सरकार बदल गई तो भाई आप मेरी फोटो हटा करके नए मुख्यमंत्री बनने वाली फोटो लग जाती, इसकी बंद क्यों किया? भाई फोटो हटा दो, मुख्यमंत्री नए बन गए उनकी लगा दो फोटो। और खाली थैला ने क्या टूके, हिंदुस्तान भर में खाली थैला बटवा प्राइम मिनिस्टर का फोटो का, खाली थैला। तो ये जो हरकतें हो रही है लोग सब समझ रहे हैं, और समझदार लोगों की कोई कमी नहीं है। 24 एमपी बीजेपी के थे, एक हनुमान बेनीवाल थे 25 में। हनुमान जी किसानों के लिए जान लगा रहे थे वहाँ। इन 24 एमपी को पूछो, उनमें अर्जुन मेघवाल भी आते हैं जो इनके सामने खड़े हैं। आपने
10 साल में क्या योगदान दिया राजस्थान को लेकर के? कोई आपने ईआरसी योजना दी पानी की, कुछ किया आपने? इंटरेस्टेड के मामले होते हैं, कोई उठाया मामला आपने? कोई बहुत बड़े उद्योग धंधे लेके आए क्या आप बाहर से? सब गुजरात जा रहे हैं। सारे बड़ी बड़ी इंडस्ट्री को प्रधानमंत्री जी गुजरात ले जा रहे हैं, मुझे मालूम है। वो इंडस्ट्री मुझसे मिले थे, तब क्या करें, मजबूरी हमारी है, हमें वहाँ लगाना पड़ रहा है, क्योंकि सुविधाएं राजस्थान सरकार ज़्यादा दे रही है। आप बताइए, तो ये स्थिति है। और उसके बाद में कोई पैरवी नहीं, 76,000 करोड़ हमारे कम कर दिए। आप कल्पना करो, राजस्थान से इमदाद मिलती थी उसको, कोई परवाह नहीं लोगों को। हमने पशुपालकों का ध्यान रखा, पशु दवाएं उनकी फ्री कर दी। मनुष्यों का तो 25 लाख का बीमा हिंदुस्तान नहीं, दुनिया के किसी मुल्क में नहीं है कि आपका प्राइवेट में भी इलाज फ्री हो रहा हो। अमेरिका के प्रेसिडेंट थे बराक ओबामा केयर के नाम से स्कीम शुरू करी, बंद करनी पड़ी उनको अमेरिका के अंदर। या 25 लाख की स्कीम जो है, प्राइवेट में हो या सरकार में हो, इलाज फ्री, हमारे फ्री, सिटीजन फ्री, दवाएं फ्री, सब कुछ फ्री। कोई घुटने बदलवा रहा है, कोई किडनी बदलवा रहा है, कोई हार्ट की ऑपरेशन करवा रहा है। कितना बड़ा फायदा मिलता है, जिसके पास पैसा नहीं है, गहने गिरवी रख के वो इलाज करवा देते अपने। कहने का मतलब है, हमारी स्कीमों की चर्चा ठीक आ गया, पहली बार राजस्थान को चर्चा में आया पूरे देश के अंदर, राज्य के अंदर, कि राजस्थान में जो काम हो रहा है वो कहीं किसी राज्य में कोई स्कीम लागू नहीं हुई। अभी जो मैनिफेस्टो आया केंद्र का, हमारा कांग्रेस का, 3 योजना हमारी मिली है उसके अंदर। चिरंजीवी योजना ले ली है उसमें, गिग वर्कर्स एक्ट बना वो ले लिया, स्वास्थ्य का अधिकार का कानून की बात कर ली उन्होंने, शहरों में रोजगार की बात भी की उन्होंने, और नरेगा में 400 रुपये प्रतिदिन कम से कम मजदूरी मिलेगी, ये भी कह दिया गया है मैनिफेस्टो में। महिलाओं को 1 लाख रुपये प्रति साल मिलेगा। जो परिवार गरीब हैं उनको 1 लाख परिवारों को, एक महिला को प्रतिवर्ष 1 लाख मिलेगा। एक नौजवान को 1 साल के लिए एम्प्लॉयमेंट जर्नी करवाई जाएगी, 1 लाख रुपये देंगे उसको। इतना MSP लागू करेंगे, कानून बना के लागू होगा। हर क्षेत्र में आप देखेंगे 5 न्याय 25 गारंटी, आप गारंटी कार्ड बैठे होंगे, अब ले लीजिएगा, देखेंगे आप। इतना शानदार मैनिफेस्टो मैंने पहली बार देखा है किसी पार्टी का।